बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए सीज़न के फ्रूट का मिल्क शेक लेकर आई हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मी में मैंगोज़ आ गए हैं, आम, और उसका हम मिल्क शेक बनाएंगे। और अपनी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने से पहले आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो बेल आइकन का बटन दबा दें, और ताकि उन्हें हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। मिल्क शेक के लिए मैंने लिया है ये एक आम, फुल बड़े साइज़ का आम ले लिया है मैंने, और इसको मैं छील कर काट लूँगी। और ये तकरीबन आधा किलो, हाफ लीटर दूध है। मैंगो जेली एक पैकेट, उसको मैंने 1 कप पानी से जमा लिया था, 1 कप पानी गर्म करके। वनीला आइसक्रीम, ये रेडीमेड आइसक्रीम है बाज़ार की, आप मैंने बनाई हुई है घर में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर वाली। आइस क्यूब्स जाएंगे इसमें। और आम चूँकि मीठा होता है इसलिए इसमें हम चीनी डालेंगे, लेकिन थोड़ी ज़रा देख कर डालेंगे चीनी। और ये इन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे बहुत मज़े का मिल्क शेक, और रिफ़्रेशिंग बहुत मज़े का होता है। जेली से बहुत इसका एक टेस्ट, आइसक्रीम से और जेली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और जेली हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे, और आइसक्रीम को डेकोरेशन में भी इस्तेमाल करेंगे, और मिल्क शेक में भी डालेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मैंगो मिल्क शेक। आम छीलेंगे हम, धो लिया है मैंने इसको, बिल्कुल बारीक सा आपने इसका छिलका उतारना है इस तरीके से। बहुत आसानी से छिलका उतर जाएगा इसका, सॉफ्ट है। सिंदड़ी आम लीजिएगा, इसका जो फ्लेवर है ना मिल्क शेक में बहुत अच्छा बनता है सिंदड़ी आम से। दुसेरी भी आया हुआ है, लेकिन आजकल ना वो थोड़ा फीका फीका सा, उसका एक टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने सिंदरी ही मंगवाया है। इससे हम बनाएंगे मिल्क शेक। आप बनाइएगा आइसक्रीम डाल के और जेली से डेकोरेट करके, आप उसको अपने मेहमान घर, ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमानों को भी दें, अच्छी सर्विंग करें, लेकिन घर वालों को भी आप अपनी टैलेंट दिखाएं कि मुझे इस तरह से सर्विंग करनी आती है। मुझे तो अभी सादा सी ये आती है, जैसी आती है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। बस इसको हम छील लेंगे और इसके क्यूब्स काट लेंगे, और फिर हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। क्यूब्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। सारा आप इसको अच्छे से, पूरे को आप यूज़ करें, फ्लेवर अच्छा आएगा। और बाकी इसको ऐसे ये रेडी है। अब मैं इसको दूध के साथ ब्लेंड करूँ। ब्लेंडर जैक ले लिया मैंने, इसमें मैं डाल दूँगी ये आम के क्यूब्स। आइस क्यूब्स डाल देंगे, कि अच्छा सा क्रश भी हो जाए और खूबसूरत भी लगे। और इसमें डाल देंगे हम चीनी, तकरीबन टेस्ट के हिसाब से मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच डाल दूँगी भर के। टेस्ट कर लेंगे हम बाद में कितनी
चुटकी हम इसमें डाल देंगे नमक, चुटकी। ये एक क्या कहते हैं, टेस्ट इन्हेंस करने का टोटका है। मीठे में अगर आप थोड़ा सा नमक डाल देना तो बहुत मज़े का बनता है। इसमें डाल देंगे हम दूध, पूरा हाफ लीटर। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आइसक्रीम रह गई थी, आइसक्रीम डाल देंगे हम इसमें तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच साइड से। इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। इसमें मैंने आइसक्रीम डाल दी है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ये से लेके इसमें मैंने डाल दी आइसक्रीम। और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंडर में। ब्लेंडर ले लिया मैंने, अब इसको हम करेंगे ब्लेंड। रेडी है। अब इसको हम ग्लासेस में निकाल देंगे। ग्लासेस में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे उसको डेकोरेट करूँ। ये मैंने ग्लासेस ले लिए। ये शेक ग्लास है, ये आम जो घर में यूज़ होता है वो है। इसमें मैं डाल दूँगी पहले जेली, और फिर हम इसमें डाल देंगे शेक। थोड़ी थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी है कि मैं इसमें आइसक्रीम डालूंगी। और आइस क्यूब्स भी डालूंगी साथ, ताकि ये ठंडा हो जाए। लास्ट में रेडी है हमारा मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। इसको हम सर्व कर देंगे। स्ट्रॉ लगा दी मैंने, और ये चम्मच भी मैं इसमें रख दूँगी क्योंकि जेली है तो चम्मच की भी ज़रूरत पड़ेगी, और आइसक्रीम भी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो मिल्क शेक रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।